एक ऐसे डिजिटल मूवमेंट की बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर पूरी तरह से भूचाल ला दिया है। सोचिए, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसका नाम एक आम, नापसंद किए जाने वाले कीड़े पर रखा गया हो और देखते ही देखते वही पार्टी लाखों युवाओं की आवाज बन जाए। आज चर्चा होगी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी फिनोमिनॉन की। ये सिर्फ एक इंटरनेट मीम नहीं है, बल्कि इसके पीछे काफी गहरी बातें छुपी हैं। आइए इसकी शुरुआत से लेकर इसके असर तक की पूरी कहानी समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या होता है जब देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना कीड़ों यानी इंसेक्ट से की जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच मानिए यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरे वायरल मूवमेंट को जन्म दिया। जब किसी व्यंग्य या आलोचना को एक अपमान की तरह देखा जाता है तो इंटरनेट की दुनिया में वो एक हथियार बन जाता है। इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे इस एक छोटी सी बात ने इंटरनेट पर ऐसी लहर पैदा की जिसका असर सीधा राजनीति और युवा सोच पर पड़ा। 10 मिलियन से भी ज्यादा सिर्फ एक हफ्ते से कम समय में इस मूवमेंट ने इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स बटोर लिए। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसने सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक अकाउंट को भी पीछे छोड़ दिया। एक ऐसी पार्टी जिसका जमीन पर कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो डिजिटल दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ गई। ये साफ दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर गुस्सा और सार्केज़म कितनी तेजी से, बिल्कुल आग की तरह फैल सकता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई और वो कौन सी चिंगारी थी जिसने आग लगाई। अगर इसके घटनाक्रम पर नजर डालें तो चीजें बेहद तेजी से आगे बढ़ीं। 15 मई को एक कोर्ट सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा कॉकरोच और पैरासाइट यानी परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उसके ठीक अगले दिन 16 मई को बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने एआई की मदद से एक पोस्टर और एक गूगल फॉर्म इंटरनेट पर डाल दिया। और फिर क्या था, सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ये मूवमेंट 10 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर गया। ये रफ्तार बताती है कि इंटरनेट पर लोग किस तरह बस एक मौके की तलाश में रहते हैं। यहाँ पर इंटेंट और परसेप्शन का एक बहुत बड़ा खेल हुआ। चीफ जस्टिस ने बाद में स्पष्ट भी किया था कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी और झूठी डिग्रीज लेकर सिस्टम को खराब करते हैं, ना कि आम युवाओं की तरफ। लेकिन इंटरनेट पर इसे बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखा गया। युवाओं को लगा कि ये बेरोजगार लोगों, मीडिया और ऑनलाइन सवाल पूछने वाले एक्टिविस्ट का अपमान है। एक तरफ बोलने वाले का इंटेंट था और दूसरी तरफ सुनने वालों का परसेप्शन। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी परसेप्शन ने इस पूरे गुस्से को हवा दी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अपमान लोगों की पहचान बन गया और ये कीड़े एकजुट होने लगे। एक सवाल इंटरनेट पर गूंजा कि क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। ये एग्जैक्ट वही ट्वीट था जो 30 साल के अभिजीत दीपके ने किया था। देखा जाए तो ये एक आम सा सवाल था, लेकिन इसी एक लाइन ने कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक उत्प्रेरक या कहें तो कैटलिस्ट का काम किया। एक ऐसी पीढ़ी जो खुद को सिस्टम में अकेला और मजबूर महसूस कर रही थी, उसके लिए ये एक लाइन एकता का नारा बन गई। लोग इस लाइन से इस कदर जुड़े कि उन्होंने इस हंसी मजाक को एक बड़ी मुहिम में बदल दिया। इस पार्टी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स सटायर यानी व्यंग्य का एक बेहतरीन उदाहरण है। सदस्य बनने के लिए जो मजाकिया शर्तें रखी गईं, वो कुछ ऐसी थीं। सदस्य बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, पर दिमाग से नहीं, सिर्फ शरीर से। दिन में 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहने वाला होना चाहिए और सबसे जरूरी बात, उसमें प्रोफेशनल तरीके से गुस्सा निकालने या रैंट करने की क्षमता होनी चाहिए। इन शर्तों ने सीधे तौर पर उन युवाओं से कनेक्ट किया जो हर रोज समाज के ताने सुनते हैं। उन्होंने इन्हीं तानों को अपनी ताकत और पार्टी की शर्त बना लिया। तो क्या ये सब सिर्फ एक मजाक था? नहीं, इस मजाक के पीछे कुछ बेहद गंभीर मांगें छिपी हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। जरा इस मैनिफेस्टो की इन 5 मांगों पर गौर कीजिए। पहली, चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट न दी जाए। दूसरी, संसद में महिलाओं को 50% आरक्षण मिले। तीसरी, जो नेता पार्टी बदलते हैं उन पर 20 साल तक चुनाव लड़ने का बैन लगे। चौथी, अगर वोटर्स के नाम कटें तो चुनाव आयुक्तों पर कड़े यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई हो। और आखिरी मांग, बड़े कॉरपोरेट मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द किए जाएं। ये मांगे मजाक में बिल्कुल नहीं कही गई हैं। ये सीधे तौर पर चुनावी और प्रशासनिक सुधारों की बात करती हैं जो इस पार्टी की मजाकिया इमेज के ठीक उलट एक बेहद गंभीर रूप पेश करती हैं।
पार्टी की वेबसाइट पर एक बहुत ही दिलचस्प लाइन लिखी है जिसने सबका ध्यान खींचा। लिखने वालों ने साफ कहा, हम यहाँ एक और पीएम केयर्स बनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ ये पूछने आए हैं कि पैसा कहाँ गया। इनकी वेबसाइट भले ही खुद को सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी बताती हो, लेकिन इस आलसापने के पर्दे के पीछे दरअसल फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी यानी सरकार के पैसे के हिसाब किताब की कड़ी मांग की जा रही है। लेकिन जहां इतनी तेजी से ग्रोथ होती है वहां विवाद भी उत्पन्न होते हैं। आइए इसकी दूसरी तरफ देखते हैं। सबसे बड़ा आक्रमण इस मूवमेंट के फॉलोअर्स की संख्या पर हुआ। आलोचकों का मानना है कि इतनी तेजी से बढ़ती संख्या आम भारतीय युवाओं की नहीं, बल्कि विदेशी बॉट अकाउंट्स की देन है। उनका दावा है कि इनके लगभग 63% फॉलोअर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं, 14% अननोन है और भारत से तो सिर्फ 9% फॉलोअर्स ही हैं। जाहिर है ये आलोचना इस आंदोलन की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है। लेकिन ठीक इसके उलट फाउंडर अभिजीत दिपके ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और दावा किया कि ये आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। उनके अपने पेश किए गए डेटा के अनुसार 94% फॉलोअर्स भारत से हैं और सिर्फ 6% अन्य जगहों से। उनका दृढ़ विश्वास है कि ये मूवमेंट पूरी तरह से भारतीय युवाओं के असली गुस्से और उनकी भावनाओं को दर्शाता है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, जिससे ये पूरा मुद्दा और भी पेचीदा हो जाता है। इन सब विवादों का असली दुनिया में काफी गहरा असर देखने को मिला। सीजेपी के एक्स यानी ट्विटर अकाउंट को इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कारणों का हवाला देते हुए भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा संस्थापक अभिजीत दिपके की पुरानी आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ जुड़ी होने की हिस्ट्री को लेकर भी काफी सवाल खड़े किए गए। इस सबसे एक बात तो साफ होती है कि एक इंटरनेट मीम पेज को सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर आखिर कितनी गंभीरता से लिया गया। इस पूरे मूवमेंट को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा और उस निराशा को समझना होगा जो इस गुस्से की असली वजह है। आखिर इस गुस्से का असली स्रोत है क्या? अगर ध्यान से देखा जाए तो मुख्य शिकायतें बिल्कुल साफ हैं। लगातार बनी हुई बेरोजगारी, नीट जैसे बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक होना, महंगाई और आर्थिक असमानता का बढ़ना और राजनीतिक रूप से खुद को अकेला या अलग थलग महसूस करना। सोचिए, जब सालों की मेहनत के बाद अचानक पेपर लीक हो जाए और आगे बस बेरोजगारी का डर दिखे, तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जा इस तरह के हंसी मजाक वाले विरोध यानी मीम बेस्ड रिबेलियन के रूप में ही बाहर आती है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 29%। एक हाल ही के सर्वे में पाया गया है कि भारत के 29% युवा किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों या पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहते हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये इस बात का प्रमाण है कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां और नेता युवाओं की आवाज बनने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। एक आम धारणा बन गई है कि कोई भी नेता उनकी असली समस्याओं की बात नहीं कर रहा है। क्या ये सब सिर्फ भारत में हो रहा है? अगर दुनिया पर नजर डालें तो पाएंगे कि ऐसा नहीं है। एक तरफ है भारत का सीजेपी जो हैशटैग्स और आयरॉनिक डिस्पेयर से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ है इटली का 5 स्टार मूवमेंट जिसे एक कॉमेडियन बेपे ग्रिलो ने शुरू किया था, और यूक्रेन जहां एक कॉमेडियन वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बन गए। इन अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से ये समझ आता है कि कॉमेडी और सटायर से शुरू हुए आंदोलन आगे चलकर किसी भी देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों को बदलने की ताकत रखते हैं। इस पूरे विषय को समझने के लिए पॉलिटिकल सटायर या राजनैतिक व्यंग्य को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये है क्या? ये आयरनीज, ह्यूमर या एग्जैजरेशन का इस्तेमाल करके किसी भी सिस्टम की नाकामियों को उजागर करने का एक तरीका है। सीजेपी ने इस सटायर का बेहद शानदार इस्तेमाल किया है। देखा जाए तो ये एक कोपिंग मैकेनिज्म भी है। जब स्थितियां किसी के हाथ में ना हो तो गुस्से को मजाक में बदल देना एक बेहतरीन जरिया बन जाता है, पर साथ ही ये बदलाव की मांग करने का एक बहुत बड़ा मेगाफोन भी साबित होता है। इस विश्लेषण को एक चिंतनशील सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक छोटा सा इंटरनेट जोक है जिसे कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे, या फिर क्या ये आने वाले समय में युवाओं के राजनीतिक एक्सप्रेशन का एक नया ब्लूप्रिंट बन चुका है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पूरी तरह तय है, इस इंटरनेट फिनोमेनन ने उस गुस्से को एक निश्चित दिशा जरूर दिखा दी है जो देश का युवा अरसे से अपने भीतर दबाए बैठा था। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।